हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक सैंपल पेपर। लास्ट टाइम का है ये 2 सितंबर 2021 फर्स्ट टर्म के लिए। अभी आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो 2 को आपका साइंस का एग्जाम है और 4 को मैथ्स का एग्जाम है और ये स्टैंडर्ड का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज First question is the ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number is LCM और HCF फाइंड करना है। least composite नंबर जिसमें 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर होते हैं। तो लीस्ट कंपोजिट कौन सा होगा? 2 तो प्राइम फैक्टर है, 3 भी प्राइम फैक्टर, 4 है हमारा कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर लीस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2। तो इसका जो एलसीएम की रेशियो निकालनी है हमने, एलसीएम एंड एचसीएफ की जो रेशियो निकालनी है, एलसीएम इसका आ जाएगा हमारे पास 4 और एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो इसकी रेशियो 2 1 2 2 2 4 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द लाइन 5x plus 7y is equals to 3 and 15x plus 21y is equals to k coincide। कोइंसाइड का मीनिंग क्या है कि जो लाइंस है उसके लिए, कोइंसाइड के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है? सारी वैल्यूज इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। a1 और a2 क्या है? x के कोफिशिएंट, यहाँ पे a1 15, हमने k निकालना है तो हम b इस वाले को कंपेयर करते हैं b1, y का कोफिशिएंट 7 अपॉन b2, इधर y का कोफिशिएंट 21 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म c, इधर 3 है c1 और इधर क्या है k, तो k इधर चला जाएगा, 7 1 7 7 3 21, 3 इधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 3 3 9। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद द गर्ल वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो वॉक कर रही है, इस साइड, मतलब ये हमारा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ईस्ट की तरफ वो वॉक कर रही है। देन पहले उसने कितना वॉक किया? 200 मीटर, देन 150 टूवर्ड्स नॉर्थ, और 150 उसने कितना किया? नॉर्थ। देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से देखो आप 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 350। तो ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले हम रोम्बस बना लेते हैं। यहाँ पे रोम्बस इस तरह से होता है, इसके डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है हमें 24 और 32। तो इसकी लेंथ हम देख लेते हैं 24, इसकी लेंथ हम लिख लेते हैं 32। देन द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस के ऑल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है। ऑल्टीट्यूड क्या होगा? यहाँ से अगर हम बेस लेते हैं, तो इसको कलर चेंज करके फिर समझाते हैं, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ से ये चीज, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो इसकी साइड हमें जो है वो ऑल्टीट्यूड के इक्वल होगी। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब इसकी साइड, हाइट कैसे फाइंड करेंगे, साइड कैसे फाइंड करेंगे? रोम्बस का क्या एरिया होता है? हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, 2 1 2, 2 6 12, 24 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ गया 384। अब दो सारी साइड्स इक्वल हैं, और इसका अगर हमें निकालना है एरिया, एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड इज इक्वल्स टू 384। तो साइड स्क्वायर x ले लेते हैं 384, x की वैल्यू निकालने के लिए रूट लेंगे 384 का। तो रूट जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 19.2 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ सम है, द टू फेयर्ड कॉइन आर टॉस, टू कॉइन्स को टॉस किया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। टू है कॉइन्स, तो या तो हेड हेड आएगा, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल आ सकता है, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या फिर दोनों में टेल आएगा। अब इन्होंने बोला है एट द मोस्ट वन, गेट एट द मोस्ट वन इज हेड, मोस्ट वन इज हेड, की कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं। तो एक हेड इसमें और उससे कम इसमें, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्म होता है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस इज 4, तो हमारे पास 3 अपॉन 4। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट,
triangle ABC is approximate equal to if equal to PQR if AM, पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं, ये ट्राइंगल है ABC PQR AM and PN are the altitude of triangle ABC and PQR respectively. AB square ये वाली साइड का स्क्वायर और इसकी रेशो PQ का स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 4:9. देन AM रेशो PN हमें फाइंड करनी है, AM रेशो PN. तो अब हमें इसको फाइंड करना है, ये क्या है स्क्वायर का, तो इसको हम क्या करेंगे AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3. सो आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट सेवंथ है हमारे पास इफ 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2, देन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें एक आइडेंटिटी पता है इसको लेके, sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1. तो अगर इसमें से हमें cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो साइन स्क्वायर बीटा इस साइड माइनस में आ गया. अब यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं. तो स्टार्टिंग में क्या है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 2. हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2. अब ये जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बनानी है 2x स्क्वायर प्लस x साइन स्क्वायर, साइन बीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा -3. अब 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा -1 इज इक्वल टू 0. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इस फॉर्मूला से निकाल के, तो इज इक्वल टू 0. तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0.30 हो जाएगा. कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, कौन से एंगल पे बीटा होना चाहिए 90 डिग्री पे. तो एंगल क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे बी. अगर आपको साथ साथ सॉल्व करना है तो जैसे मेरे को अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिखा दिए आपको, आप इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो ये 4 या 5 क्वेश्चन, उसके बाद आप इनके सोल्यूशंस जैसे से मैं समझाऊंगी तो आप चेक कर सकते हो. ठीक है, आपका टाइम भी नहीं ज्यादा वेस्ट होगा, साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी. एंड वैसे तो मैं फास्ट ही बोल रही हूँ, पर अगर आपको फिर भी लग रहा है तो आप इसको 2x या इसको 1.25 करके भी देख सकते हो, ताकि आपका टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो, क्योंकि 4 को तो आपका एग्जाम ही है. तो हमारे पास यहाँ पे 8th क्वेश्चन है. 8th क्वेश्चन इज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर. कह रहे हैं एक प्राइम फैक्टर है, उसका जो डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर है वो 4.123 है. तो इसकी एक्सपेंशन करनी है हमने. तो यहाँ पे जो 4 है, यहाँ पे हमारे पास नंबर गिवन है 44.123. जब हम इसको डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 44,123 अपॉन 1000. अब जो ये दिया हुआ है इसके हमने प्राइम फैक्टर बताने हैं इस एक्सपेंशन के. तो इसमें 5 और 2 होंगे, इसके 5 से भी ये मल्टीप्लाई है और 2 का भी ये डिविजिबल है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास द लाइन x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल लाइन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b. अब यहाँ पे हमें लाइन दी हुई है, ये पूछ रहे हैं इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है, पैरेलल है या फिर नन ऑफ दीज. तो हमें यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 इज इक्वल टू 1 है और दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट नहीं है तो दैट इज 0. फिर b का कोफिशिएंट 0 यहाँ, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है, और b2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 और c1 इज इक्वल टू
फर्स्ट में है कांस्टेंट a और सेकंड में है कांस्टेंट b। अब हम इसको देखें 1/0 नॉट इज इक्वल टू 0/1 नॉट इज इक्वल टू a/b, और ये किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है, मतलब ये ओरिजिन 0 0 से डिस्टेंस बताना है हमें। -5 6 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका रूट। तो x2 हम इसको लेंगे -5 -0 और x1 ये है, तो -5 -0 -5 पे हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 6 -0 6 का स्क्वायर, और इसको जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 5 25 प्लस 6 6 36, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, √61। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 11th, a square is equal to this, then a क्या होगा, √23/25। तो √23 का तो रैशनल नंबर पॉइंट्स में आएगा, तो वो इरेशनल नंबर है, तो √25 का 5, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर। एलसीएम ऑफ x 18, इसका एलसीएम दिया हुआ है, टू नंबर्स हैं x और 18, एलसीएम दिया हुआ है इसका 36 और एचसीएफ दिया हुआ है 2। तो हमारे पास नंबर होता है, अगर टू नंबर्स हैं जो दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। जिसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 इंटू 2/18, 18 नीचे आ जाएगा, 18 1 18, 18 2 36, 2 2 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 13, 13 इज इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है ए बी सी इस पे बी पे, देन ए, तो हम यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं c। tan a इज इक्वल टू √3, और tan a क्या होता है हमारे पास, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें दिया हुआ है √3, तो इसके नीचे 1 लगा देते हैं, परपेंडिकुलर √3 है और बेस हमारे पास 1 है। देन cos a cos c माइनस sin a sin c फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, ये कैसे, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास 2। इसको इरेज कर देते हैं फटाफट, स्पेस भर गई है। हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए जो cos c है इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, मतलब साइन है तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉज है तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये आपको चेक करना है कि एंगल, जैसे कॉज ए दिया हुआ है तो हम उसके साथ वाला बेस लेंगे, ए वाला बेस लेंगे, ठीक है, और अगर कॉज सी दिया हुआ है तो सी वाली लाइन वाला बेस लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है कॉज ए, कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए है तो बेस इसी को लेंगे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। उसके बाद क्या है कॉज सी, अब सी लेना है एंगल ये वाला, तो बेस हम लेंगे √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम। उसके बाद साइन ए, साइन ए कितना होगा हमारे पास, पी परपेंडिकुलर ए है तो परपेंडिकुलर ये दूसरा वाला ही होगा, बेस इसको लेंगे √3/2 एंड साइन सी, तो इसको हम सी वाले इसको बेस लेंगे, परपेंडिकुलर चाहिए हमें ए 1/2। हम इन सबकी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू √3/2 माइनस √3/2 इंटू 1/2, सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। इतनी तेज तेज बोलना भी कहाँ आसान है। ओके, नाउ नेक्स्ट 14 इज द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशो, एंगल्स रेशो में रिस्पेक्टिवली द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी, तो मतलब जो एंगल सी होगा वो 2x होगा, largest angle being C, then the value of is the angle, okay, तो सबसे पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं, 1x + 2x इज इक्वल टू, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है 180, 2 3 4, 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 45, तो x 45 है तो लार्जेस्ट एंगल 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो लार्जेस्ट एंगल C, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे B, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट A दिया हुआ है, अच्छा तो एंगल दिए हुए हैं ये, सीकेंट A अपॉन कोसेकेंट B माइनस tan A अपॉन कॉट B इज, ये किसके इक्वल होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सीकेंट की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं 1/cos A, और कोसेकेंट को क्या लिखते हैं 1/sin, तो यहाँ पे sin अपॉन ये आ गया, माइनस tan को क्या लिखेंगे sin A अपॉन
कॉज ए और कॉट को क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, कॉज बी अपॉन साइन बी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, कॉज ए, स्पेस ही कम पड़ गई, कॉज ए कॉज बी एलसीएम आ जाएगा, जो बड़ा वाला होता है उसको एलसीएम लेते हैं, कॉज ए के साथ डिवाइड किया कितना आ गया, कॉज बी को साइन बी के साथ मल्टीप्लाई, कॉज बी इंटू साइन बी। अब कॉज ए साइन बी, ऊपर भी कॉज ए सेम है, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ओके, अब इसमें से हमने निकालना है क्या कॉमन आ रहा है, साइन बी कॉमन है, तो साइन बी जब हमारा बाहर आ जाएगा, कुछ बन नहीं रहा ये, जस्ट अ मिनट, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, सिंपली हमारे पास वैल्यूज तो आ गई थी, सीकेंट ए की वैल्यू, ए क्या था हमारे पास 1x, x की वैल्यू निकली थी 45 और b भी क्या था 45 और c निकल गया 90, तो सीकेंट ए मतलब सीकेंट 45, अब सीकेंट 45 कितना होता है, √2 अपॉन कोसेकेंट भी आ जाएगा हमारे पास 45, ये भी √2 होता है, माइनस √2 तो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो 1 minus 1 is 0, so option number is A. The number of revolutions made by the circular wheel के से रेवोल्यूशन को बनाया गया है 0.7 उसका रेडियस है, रोलिंग ऑन द डिस्टेंस, और उसने डिस्टेंस कवर किया है 176 मीटर, तो 2 पाई आर क्या होगा हमारे पास, एक रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है, सर्कल व्हील रोल करेगा सर्कुलर। अब उन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है 176 इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे 176 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 तो ऊपर आ जाएगा, इंटू आर कितना है 0.7, ठीक है, ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 176 है, 2 1 2 2 5 10, 2 11 22, 2 8 16, 2 8 16, 11 8, 8 5 10, 8 5 40, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी आएंगे हमारे पास 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC सच दैट AB is equals to 3, BC इतना है और CA इतना है, ठीक है, और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, EF की वैल्यू दी हुई है 4, AB, तो EF मतलब जो EF है वो किसके इक्वल होगा, AB, BC, EF को हमने कंपेयर करना है BC से, 2 2 4, द पेरीमीटर ऑफ DEF, अब प्रोपोर्शन हो गया, तो मतलब 2 का प्रोपोर्शन है, सबको डबल कर देंगे, एक साइड 4 है, इसको 2.5 का इंटू 2 करेंगे 5, 2 3 का इंटू 2 करेंगे 6, तो ये आ गया 15 B। नेक्स्ट है हमारे पास इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, AD जो AD दिया हुआ है उनमें 3 और BD कितना दिया हुआ है 4 एंड BC दिया हुआ है 14, देन DE हमने फाइंड करना है, इज इक्वल, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के इक्वल है ना, तो अगर 3 अपॉन 4 प्लस 3 7 प्लस इज इक्वल्स टू, हमारे पास इसको इसका आ जाएगा इसके साथ 14x, तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया 2, ये वाली 2 आ गई, अब हमने निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू x अपॉन, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, तो हमारे पास 2 आंसर में तो नहीं है, इसको हमने निकाल लिया 2, हमें फाइंड क्या करना है, DE तो फाइंड करना है हमें, 2 है इसकी वैल्यू, यस 2 नहीं है, 2 3 6 है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी फास्ट करवाने में, सो इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, 4 tan बीटा की वैल्यू निकल गई, तो हम tan बीटा निकाल सकते हैं इससे 3 अपॉन 4, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, उसके बाद हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 9 प्लस 4 4 16 इज इक्वल टू √25 h आ जाएगा, तो h आ गया हमारे पास 5, उसके बाद साइन बीटा 4 इंटू साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, माइनस 3 कॉस क्या होता है बेस, बेस कितना है 4, 4 अपॉन
4/5 अपॉन 4 साइन बीटा 3/5 प्लस 3 कॉस बीटा 4/5। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम सेम आएगा इनका 5 5, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 3 12 माइनस 3 4 12, नीचे भी 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन कुछ भी आएगा, जो 12 प्लस 12 24 आएगा, 0/24 कितना आ जाएगा हमारे पास 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 19, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट मतलब कंसिस्टेंट, और सेकंड हमने निकालनी है तो सारी इक्वल होनी चाहिए। -5/10 -1/2, 7/14 1/2, तो -1/2 और 1/2 तो नहीं हो सकते, तो हमें फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव ही चाहिए, तो फर्स्ट वाला अगर नेगेटिव है तो सेकंड वाला भी नेगेटिव चाहिए, तो ठीक आएगा ये। तो -5/-10 ये 1/2 आ गया, 7/-14 माइनस में आ गया 9। उसके बाद अगर हम देखते हैं ये वाला -5/-10 1/2 और 7/14 1/2 2/4। अब आपने इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे -5x प्लस 7y -2 लेंगे अगर इस साइड है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं है। अगर हम इसकी बात करें 10 -1/2 -1/2 और ये वाला 2 1, ये वाला आएगा डी। अब करके देखो, इसमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास है 20th, a letter English alphabet is chosen at random, what is the probability that is a letter word mathematics। कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्या, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, एम दोबारा से आ गया, दोबारा नहीं काउंट करनी है, 5 ए भी दोबारा है, टी भी दोबारा है, 6 7 8 8 और टोटल कितने होते हैं अल्फाबेट 26, 2 4 8 2 2 13 26, तो 4/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21, इफ सम ऑफ टू नंबर इज, टू नंबर्स का सम इतना है एंड उसका जो एचसीएफ है वो ये है, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ द सच नंबर आर, लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 2 1 5, तो x कितना हो गया, एक नंबर अगर हमारे पास x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 1 2 1 5 माइनस x होगा, ठीक है, ये दो नंबर आ गए, और इसका एचसीएफ मतलब इसका कॉमन वो दिया हुआ है हमें 81, x 2 15 माइनस x इज इक्वल्स टू 81। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x ही तो है इनमें कॉमन, हम लेट कर लेते हैं कि एक x है और एक y है, और इसका HCF अगर 18 है तो दोनों ही 81 81 मल्टीप्लाई होंगे, और इन दोनों का जो सम है वो हमें गिवन है 12 1 15, ठीक है, 12 1 5, तो x प्लस वाई 81 कॉमन निकाल के इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, 81 इज इक्वल टू, तो कितना आ गया 15। अब हमने इसके नंबर्स निकालने 15 कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, 1 प्लस 14 14 तो प्राइम नहीं है, 2 प्लस 13 हो जाएगा, और 3 प्लस 12 नो, 4 प्लस 11 यस नो, 4 प्लस 11 भी नहीं होगा, 5 प्लस 10 नो, 6 2 और 13 है, तो इसका जो 4 पेयर ऑफ सच नंबर्स, कितने नंबर्स पेयर कितने बनेंगे, एक तो ये बन गया 2 13, 3 4 नहीं, 3 भी नहीं बनेगा, उसके बाद है हमारे पास 14 13 13 तो हो गया 11 11 प्लस 4 9, उसके बाद 7 8 भी नहीं हो सकता, 8 नहीं है प्राइम फैक्टर, और 6 7 8 नहीं है, हमने को प्राइम देखना है, तो एक तो हमारे पास 7 8 आपस में को प्राइम है, इनका एक ही फैक्टर है 1, उसके बाद 2 13 हो गया, उसके बाद है हमारे पास 1 14 1 और 14 का भी को प्राइम फैक्टर 1 है, 4 एंड 11, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बने 4, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा सी।
इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, खाली कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली and what is the area of the triangle formed by these lines and the x is equals to 0। x is equals to 0 और इस लाइंस के बिटवीन वाला एरिया फाइंड करना है। तो x is equals to 0 ये वाला and the x is equals to 0। what is the area of triangle formed by, हम यहाँ पे x is equals to 0 ये वाली लाइन फाइंड करेंगे। ये वाला ट्राइंगल हमारे पास, इसके लिए ट्राइंगल का क्या एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितने हैं, देखो कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3, 3 इंटू हाइट, हाइट कितने हैं 1 2, 2 2 कैंसिल इज इक्वल्स टू 3। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद बारी आती है 23। इफ tan अल्फा इज प्लस, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल्स टू 2, then tan raised to power 20 अल्फा प्लस tan raised to power cot अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो हम यहाँ पे पहले tan अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। tan अल्फा है हमारे पास 2 माइनस कॉट अल्फा। tan अल्फा, या तो हम इसको थोड़ा tan अल्फा की ही वैल्यू निकालते हैं, तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/tan लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा प्लस 1/tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे नहीं लग रहा, एंड तो ये एक्स स्क्वायर, ये 2 tan अल्फा इधर आ जाएगा, 2 tan अल्फा की जगह मैंने एक्स पुट किया है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1, 1 1 जा 1 होता है, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब 1। tan अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, तो 1/tan अल्फा की वैल्यू भी 1, तो 1 का रेज़ टू पावर 20 करेंगे, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इफ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और ये इक्वेशन दी हुई है, तो x प्लस वाई फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, तो x वाली x के साथ प्लस होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 + 8 3 + 4 2 3 4 8x प्लस 131 प्लस 217y करेंगे तो 348y इज इक्वल्स टू फिर से 913 और 287, तो ये आ जाएगा 10 2 3 4 8 8 16 17 1740। तो इसमें से 348 कॉमन, x प्लस वाई अंदर रह गया, तो 1740 जो 348 है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। हम अगर 5 से करें, क्योंकि पीछे 0 लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि 5 से कर लेते हैं। 5 8 40, 5 4 20, 20 प्लस 4 24 और 5 3 15 16 70, तो ये किससे जा रहा है, 5 से, ऑप्शन नंबर ए। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज पी एंड क्यू। टू प्राइम नंबर का प्राइम नंबर्स हैं और उसका जो एलसीएम है वो कितना है, 221। ओके, ये एलसीएम इसका is equal to 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड करें, तो हमें पता है जो 221 है वो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 17 से, तो हमारे पास 221 आएगा, मतलब p की वैल्यू 13 और q की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो इसमें पुट कर देंगे 3 इंटू 13 माइनस 17, 39 माइनस 17 इज इक्वल टू 22। तो ऑप्शन यहाँ पे 13, ओके, ये कह रहे हैं p जो है वो बड़ा है, तो 17 इंटू 3 होगा माइनस 13, 3 की 51 माइनस 13 करेंगे तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 28, यहाँ पे 4 4 में से 2 1 गए 3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास इजी है, प्रोबेबिलिटी अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर अ किंग और नॉट किंग, की क्या प्रोबेबिलिटी है, ना तो वो किंग हो ना और वो क्वीन। टोटल कितने होते हैं 52, और उसमें से किंग और क्वीन को निकाल दो, कितने किंग होते हैं उसमें, 4 किंग होते हैं 4 क्वीन, तो 8 जो है निकाल दो, 52 में से 8 निकालेंगे 46, 46 अपॉन, नहीं 52 में से 8 निकालने हैं, यस, तो हमारे पास 44 बचेंगे, 44 अपॉन 52 करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 44 अपॉन 52, 2 टू द 4, 4 1 the 4, 11 13, 11 upon 13, A option. Two fair dice are rolled simultaneously, the probability that 5 will come up at least once. टू फेयर डाइस हैं और हमें ये देखना है कि 5 जो है वो एक बार तो आया, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, मतलब एक तो ये वाली लाइन, टोटल कितने होते हैं टू फेयर डाइस के, 36 होते हैं टोटल, तो एक बार तो जैसे आएगा यहाँ पे 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 5, 6 5, ठीक है, और एक बार कैसे आएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 तो है ही, 5 6, तो ये कितने हो गए टोटल, 6 प्लस 5 11, 11 अपॉन टोटल 36, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 28, इफ साइन प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कॉट अल्फा मतलब कॉस अपॉन साइन, तो हम क्या करते हैं साइन से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, दोनों साइड हम साइन अल्फा से डिवाइड कर देते हैं, तो इज इक्वल्स टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर तो इसके साथ कैंसिल, तो ये कॉस अपॉन साइन बचा। आगे यहाँ पे ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये कितना आ गया हमारे पास 3 कॉट अल्फा। आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, कैसे, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, और हमें पता है 1 की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह पे पुट कर दी प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वही चीज, उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3, जो ये साइन 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इस साइड आके क्या हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, मतलब कि हमने 3 को ब्रेक कर दिया -2 -1 में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, चाहे आप यहाँ पे जैसे आपको सही लगता है वैसे कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसके बाद 2 साइन अल्फा, फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 साइन अल्फा कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, नेक्स्ट माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाला तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो पूरी इक्वेशन में से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाल लिया, और ये हमारे पास अंदर ये बच गया। अब इन दोनों को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो कॉस अल्फा उधर जाके पॉजिटिव में, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा आ सकता है, तो कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1, उसके बाद सेकंड वाले को करेंगे, उधर जाके ये कॉस अल्फा बन गया, नीचे इसको नीचे ले आएंगे तो 2 वैल्यू आ गई, 1 और 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास इसकी कॉट अल्फा की, तो हमारे पास वैल्यू थी 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम इन ऑर्डर दिस 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 एंड दिस, देन एक्स वाई इज, एक्स वाई हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने, पैरेललोग्राम के दिए हुए हमें ए बी सी डी, ए है हमारे पास 1 2, बी है 4 वाई, सी है हमारे पास x 6 और डी है 3 5, इसको हमने करना है पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो हम इसको इक्वल करते हैं पहले 3 डिस्टेंस फॉर्मूला से, x माइनस थ्री, इसको देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन, ये रहा, नो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिडिल पॉइंट जो होगा वो AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों इक्वल होंगे, तो 1 प्लस जो ये वाली लाइंस थी x1 x2 प्लस करके अपॉन 2 और y1 अपॉन
प्लस वाई टू इज इक्वल अपॉन टू, वो दूसरे वाले साइड्स के मिडल उसके पॉइंट्स के इक्वल होगा। तो उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 3। 6 3 0। Next question is, in the given figure angle ACB ये वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू एंगल CDA इस वाले एंगल के इक्वल है। AC 8 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर, देन BD ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। अब अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो हम इसका सोल्यूशन है हमारे पास इन ट्राइंगल ACD ये वाली ट्राइंगल ले ली, उसके बाद ट्राइंगल ABC ये पूरी वाली ट्राइंगल ले ली। अब इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल A है, ये कॉमन है, ठीक है। एंगल ADC इक्वल एंगल CACB के, ठीक है। तो ए सिमिलरिटी के कारण जो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो जो इनकी साइड्स है वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शन AC अपॉन AB, AD अपॉन AC। तो इसको प्रोपोर्शन में कर दिया तो इसकी AB की वैल्यू निकल गई। अब AB की वैल्यू हमें पता निकल गई, हमारे पास कितनी आई है 64/3, और BD की हमें फाइंड करनी है। तो उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास BD की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आई है 55/3। ऑप्शन नंबर सी, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है उनको, तो कौन सी ज्वाइनिंग पॉइंट लाइन हमें बतानी है। तो जब कोई बाइसेक्ट करते हैं तो 4 माइनस 2/2, और दूसरा क्या हुआ 3 + 5/2। 4 - 2 2/1 पॉइंट आ जाएगा x का, और इसका आ जाएगा 8/2 इज 4। इसमें पुट करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 1 2, 2 - 4 गलत, ये नहीं आएगा। 3 1 3 और 2 4 8, ये भी नहीं जाएगा। 3 3 1 3 + 4 4 + 3 7 7 - 7 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन नंबर डी आएगी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो डी है वो मिड पॉइंट है BC का, मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ cot y इज इक्वल अपॉन cot x। cot क्या होता है हमारे पास B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नीचे भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें cot y जब हमने लेना है तो ये वाला हमारा बेस कितना हुआ AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ CB अपॉन, जब हमने x वाला लेना है तो बेस हमारा क्या हुआ AC अपॉन परपेंडिकुलर कितना हुआ CD इज इक्वल्स टू AC कैंसिल, तो हमारे पास CD अपॉन, ये D ऊपर चला जाएगा, और अपॉन CB। अब जो CD है इज इक्वल CD अपॉन जो CB है वो क्या होगा 2 × CD, तो CD कैंसिल 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड। कौन सा स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। कि अगर हम इसको 100 के साथ करते हैं तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इसका 2 डिजिट के बाद आएगा, जैसे 13 नो 1000 के साथ इसको करना पड़ेगा हमारे पास। यहाँ पे हमें सबके साथ मल्टीप्लाई करके देंगे 1/3 इंटू 1/13 इंटू 13/100, तो यहाँ पे 1/100 आ जाएगा 0.01, दैट इज टर्मिनेटिंग, ये हो सकता है। उसके बाद 13/100 इंटू 1/13, 13 कैंसिल, फिर हमारे पास क्या आएगा 0.1, तो ये नहीं हो सकता। टर्मिनेट तो जरूर है बट 2 डेसिमल के बाद एक्सपेंशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें 1/13 इंटू 10/13, तो ये हमारे पास 10/169 बन जाएगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद ये क्योंकि टर्मिनेटिंग ही नहीं है। उसके बाद 100/13 और 1/13, तो ये हो जाएगा 100/169, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास
side AB and BE of right AB and BE of right angle at B are the length 16 and 8 centimeter. The length of the side of largest square FDGB can be inscribed in the triangle AB. मतलब जो इसका डायमीटर है वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने किया क्या। अगर यहाँ पे तो ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। सोल्यूशन हमारे पास लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर हमने लेट कर ली यहाँ पे कि ये x है, ये सारी साइड्स कितनी है x सेंटीमीटर। AF इज इक्वल्स टू जो AF होगा वो क्या होगा 16 माइनस x और GE कितना हो जाएगा 8 माइनस x। तो हमें पता है अब अगर हम इस पे F जो एंगल है हमारा F और G एंगल दोनों इक्वल है 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो एंगल ADF ये वाला एंगल एंड DEG ये वाला एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। उसके बाद AA सिमिलरिटी के कारण फिर हमने वही वाली रेशियो लगाई AF अपॉन DG इज इक्वल टू FD अपॉन G। वैल्यूज पुट करी इसमें और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। नेक्स्ट इसमें जो आंसर है वो है हमारे पास B। नेक्स्ट है 35 पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining this and this by ratio this, P lies on the line this, then the value of K। तो वैल्यू ऑफ K हमें फाइंड करनी है। पहले तो हम देख लेते हैं ये दोनों पॉइंट है और रेशियो दी हुई है K रेशियो 1 -1 3 और दूसरा है 9 8। तो x क्या होगा हमारे पास, x हो जाएगा K इंटू 9K माइनस 1 इंटू -1 1 अपॉन K प्लस 1 ये हो गया। उसके बाद y क्या होएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू K इंटू 2 K इंटू 8K माइनस 1 इंटू यहाँ पे प्लस है 1 इंटू 3 अपॉन K प्लस 1। अब हमने इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, x की वैल्यू 9K माइनस 1 अपॉन K प्लस 1 माइनस y 8K प्लस 3 अपॉन K प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम सेम है 9K माइनस 1 माइनस 8K माइनस 3 अपॉन K प्लस 1 9K माइनस 8K K माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू प्लस 2 और यहाँ पे हम K प्लस 1 के साथ एलसीएम लेके नीचे वाला उधर जाके 0 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके देखना इतने आ जाएगा K माइनस 4 प्लस 2K प्लस 2 इज इक्वल टू 0। K प्लस 2K माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। K इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ऑप्शन नंबर A। Next है the figure given below ABCD is a square of sides 14 cm with EFG and H as the midpoint of the side. This find the area of the shaded region. The figure given ये डायग्राम दिया हुआ में स्क्वायर पार्ट है और इसकी जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर EFGH और द मिड पॉइंट ये इसके मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो 7 होगी सारी ये वाली, ठीक है। एंड द ABBCD रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है। तो अगर हम स्क्वायर में से स्क्वायर कितना 14 इंटू 14 एरिया आ गया 196, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 क्वाड्रेंट, मतलब सेमी सर्कल अगर हम माइनस कर दें, एक सेमी सर्कल हमें माइनस करना है इसमें से पहले तो हम स्क्वायर ये वाला इतने से पार्ट का निकाल लेंगे। तो हाफ 96 का हाफ कितना होगा 196 का 2 18 2 98 में से अब ये क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे या सेमी सर्कल अगर हम माइनस कर दे पाई आर माइनस करेंगे तो इस नीचे वाले पार्ट का आ जाएगा और ऊपर हम क्या करेंगे 196 में से माइनस कर, ऊपर हमारे पास सिर्फ सेमी सर्कल ही है प्लस सेमी सर्कल पाई आर, तो हमारे पास कितना आ गया 98 ये वाला, ठीक है। इस तरह से आप करके देख सकते हो, इसको हाफ ऑफ करके मैंने किया।
नेक्स्ट है हमारे पास 37, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ द लंपिंग रिंग्स मेड बाय द दिस सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच, रेडियस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एंड फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग टू सर्कल ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ है ये भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑल डॉटेड रीजन अज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग्स टू बी निग्लिजिबल। ओके, तो एरिया फाइंड करना है टोटल रिंग्स का, और ये हमने जो थिकनेस है इसको निगलेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका देख लेते हैं सोल्यूशन। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी 1, क्योंकि ये भी 1 दिया हुआ है, रेडियस भी कितना है 1। उसके बाद ओ ए बी इज इक्वलिटी ट्रायंगल हो गया, साइड 1, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। तो 8 इंटू 60, सेगमेंट का क्या निकालेंगे 60 अपॉन पहले सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है इफ 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस, देन P एंड R की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम जो X की वैल्यू उसको 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 2 ज़ 4 P प्लस 5 2 ज़ 10 प्लस R इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम X की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो P/4 प्लस 5/2 प्लस R इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये R कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 ही आएगा माइनस करने पे। 10 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5/2, 20 माइनस 5 15/2, यहाँ पे आ गया 15/2, 4P माइनस P/4, 4 16, 16 माइनस 1 15/4, 15/4P। ये प्लस है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस, 15 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15/4P इज इक्वल्स टू माइनस 15/2, 15 15 कैंसिल, P इज इक्वल्स टू माइनस 4/2 माइनस 2, P कितना आ गया -2। तो ऑप्शन एक ही हमारे पास, P इज इक्वल्स टू -2 ये। अगर ऑप्शन P आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पे P की वैल्यू पुट करनी है, किसी भी इन दोनों में से कोई इक्वेशन में से, तो वहां से हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 2 पाई R की वैल्यू दी हुई है 100 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल कौन सा, उसकी साइड कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 61। ये देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर इंस्क्राइब करना है, तो उसकी जो साइड है वो a और ये डायगोनल रेडियस, तो हम इसको कैसे करेंगे r प्लस r, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमारे पास r की वैल्यू हमें दी हुई है 2 2 ज़ 4 r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2 पाई r दिया हुआ है, उसमें से हमने r की वैल्यू निकाली 100/2 पाई, तो r की वैल्यू हम 4 इंटू 100/2, पहले तो हम दो इधर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये हमारे पास इतना आ गया a, बस इसमें r की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास the number of solution this is नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले x देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 243 की पावर 2, 3 8 ज़ 24, 3 1 ज़ 3, 327 आ जाएगा, 3 9 ज़ 27 आ जाएगा, 3 3 और उसके बाद 3 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5, इसकी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल, और इसमें क्या करेंगे 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, 3 रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से 5 कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू वाई माइनस प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 1/5।
26/5, 2 नीचे तो ये 13/5। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, x की वैल्यू निकली है ये। ओके, इसमें कंडीशंस लगानी है, जैसे ये A1 1 अपॉन, यहाँ पे भी 1 है, इज इक्वल्स टू -1/1, -1/1 नॉट इक्वल आ जाएगा। उसके बाद क्या है 5/1/5, तो नॉट इक्वल, मतलब ये क्या है यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन, बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आ गया हमारे पास 41 केस स्टडी है ये, 41 से 45 तक ये डायग्राम दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, इसको पढ़ लेते हैं। 28 feet above the water level, 28 feet, 48 sorry, she took a divide into pool there for t second and given the pool, ये इक्वेशन दी हुई है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, h of t, what is the value of k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऐसे बना हुआ है और ये कोई भी एक्स एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है, तो एक्सिस पे कोई 0 t की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पे 0 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। उसके बाद है हमारे पास 42 क्वेश्चन, बट एट द टाइम शी टचेज द वाटर इन द पूल, कितने सेकेंड में वो कितने टाइम में वो टच करेगी पूल को। तो अगर हम जो डिस्टेंस देखें वो कितना है, कितने मीटर हाई है, 48 फीट हाई, और जो डिस्टेंस है when Annie touches the pool, her height is h of t is equals to 0 feet and let the time t is equals to 0, इसको 0 के इक्वल, और इसको हमने सॉल्व करना है, k की वैल्यू 48, ये st ऑफ 0 हमने पुट किया इज इक्वल्स टू 48, तो ये 48 थी वैल्यू, हमने गलती से 0 कर दिया, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास t की वैल्यू 2 और -3/2, और माइनस में तो आ नहीं सकती, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती टाइम की, तो ये हमारे पास कितना आ गया टाइम 2 सेकेंड। उसके बाद डी 43 है जो हमारे पास, Rita's height above the water level is given by the another polynomial, zeros -1 और 2, then p of t, इसको पुट करके देखेंगे, -1 1 +1 -2, ये आ जाएगा -1 के लिए, अब 2 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 + 2, ये नहीं आएगा, दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, आप चेक करके देख सकते हैं इसमें डाल के इक्वेशन। उसके बाद है अ पॉलिनोमियल क्यूटी विद द सम ऑफ द जीरोस 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकली हुई है, दी हुई है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है, मॉडलिंग ऑन हाइट अबव द टी, तो ये आपको देखना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 के लिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -6 के लिए। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव ऑफ ईच देन के, अगर मतलब जो जीरोस है वो नेगेटिव है दोनों ही, तो इसकी हमने जीरोस निकालनी है, नेगेटिव टू ईच अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो ये दूसरा क्या होगा, एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, तो इसमें वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई करना है, डबल इक्वेशन डबल वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद ये हमें एक और केस स्टडी दी हुई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ डेल्टा ई एच जे आर, ई एच जे, ई कहाँ पे है, ई एच, जस्ट अ मिनट, इसकी जो सोल्यूशन है इसका देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या है, दैट क्वेश्चन केस स्टडी इज 2, तो इसका होगा 63 केस स्टडी, यहाँ से शुरू है, वी हैव आर टी एंड कोफिशिएंट, इसको ऐसे सॉल्व करना है, आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये आपको आई थिंक कि ये सैम्पल पेपर से आपको थोड़ी हेल्प मिले, प्रैक्टिस हो आपकी, और उसके बाद इसके पूरे 10 क्वेश्चन सैम्पल पेपर है इस आर्यन बुक में, अगर किसी को ये चाहिए तो मुझे मेल पे अपनी सेंड कर सकते हैं कि आपको ये बुक की पीडीएफ चाहिए। तो इसकी जो ये है मेरे पास रिद्धि बंसल 111@gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच गाइस कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, एंड आई होप कि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आए और अच्छे से प्रिपरेशन करना। पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस में ही होगा पेपर, कॉन्सेप्ट बेस आपका क्लियर होना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए, तो डरना नहीं है बिल्कुल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।